नौजवान बेरोजगार है। पूरा आप देखिए मध्य प्रदेश के तमाम नौजवान, यहाँ के लोग बाहर बेचारे भटक रहे हैं। कोई पंजाब में जाके रोजगार ढूंढ रहा है, कोई दिल्ली में ढूंढ रहा है, कोई कहीं जा रहा है। सारे देश में भटक भटक के यहाँ के लोग बेचारे जा रहे हैं, लेकिन सरकार सोई हुई है। सरकार रोजगार के बारे में कोई भी यहाँ पर कदम उठाने के लिए तैयार नहीं है। ये तमाम चीजें हैं। तो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि आम आदमी पार्टी बहुत जल्दी आपके सामने होगी, जो कि एक शानदार और मजबूत विकल्प के रूप में आम आदमी पार्टी पूरे मध्य प्रदेश के लोगों की बीच में होगी, उनके साथ खड़ी होगी। और मैं समझता हूं कि जब चुनाव होगा तो तमाम मध्य प्रदेश के लोग इस जो विकल्प है, जो बहुत शानदार, ईमानदार और मजबूत विकल्प बन के आ रहा है आम आदमी पार्टी के नाम पर, उसको लोग वोट देंगे, उसका समर्थन करेंगे और हम एक शानदार गवर्नेंस करके दिखाएंगे यहाँ पर। जिस तरीके से हमने दिल्ली में की, जिस तरह हमारा पंजाब में है, उसी तरीके से हम मध्य प्रदेश में करेंगे। सर, आपने समस्याएं बता दी। दिल्ली और पंजाब में आपने सत्ता संभाली और दिल्ली चले गए, मध्य प्रदेश में कभी यहाँ आपका और सांसद बताइए कैसे मजबूती लाएगी पार्टी? देखिए, जो संगठन होता है वो सबसे मजबूत एक सिस्टम होता है जिससे कि कोई पार्टी चलती है। और हमारा संगठन बहुत अच्छे रूप में उभर के आ रहा है। और हम जिस तरीके से दिल्ली की आप बात करते हैं, मैं पंजाब की बात करता हूँ अभी आपसे। पंजाब में हमारी वहां पर 3 साल से सरकार है और हमने क्योंकि अच्छा काम करके दिखाया वहां पर, वही जो दिल्ली वाला गवर्नेंस था वो हमने वहां दिखाया। तो अभी आपने देखा चुनाव वहां पर हुआ जब लुधियाना वेस्ट का, तो 3 गुना ज्यादा वोटों से हम लोग वहां पर जीते जो पहले था। अभी आपने गुजरात में देखा, गुजरात के अंदर उपचुनाव हुआ, उसके अंदर भी कांग्रेस और बीजेपी मिलकर लड़ रहे थे, फिर भी हमारी पार्टी वहां पर जीती और बहुत भारी बहुमत से जीती। तो लोग विश्वास जता रहे हैं और हम जिस तरीके से बाकी जगह पे हमने किया है, यहाँ मध्य प्रदेश में करके दिखाएंगे। तो दिल्ली में क्या कहना? दिल्ली में आप लोगों ने दिल्ली से मध्य प्रदेश में आप आना चाहते हैं, दिल्ली पहले सामने की। देखिए, मैं आपको बता दूं कि दिल्ली का चुनाव जो था वो डकैती थी। इस बार दिल्ली का चुनाव निष्पक्ष नहीं हुआ, जनता का चुनाव नहीं था वो। मैं आपको कहना चाहता हूं, आम आदमी पार्टी का उम्मीदवार एक था सामने, क्योंकि पिछले 27 सालों से भारतीय जनता पार्टी दिल्ली में सत्ता से बाहर थी। तो इस बार उन्होंने 2-3 साल पहले से उन्होंने प्लान किया था कि किसी भी तरीके से, तरीका कोई भी हो, बाई हुक बाई क्रॉक, बेईमानी से किसी तरीके से भी सरकार में आना है और आम आदमी पार्टी को खत्म करना है। तो इसके लिए उन्होंने शुरुआत की। पहले सत्येंद्र जैन को जेल में डाला, फिर उन्होंने मनीष सिसोदिया को जेल में डाला। कहीं कुछ नहीं मिला, कोई हजारों उन्होंने रेड की, कहीं से कोई बरामदगी नहीं हुई, एक नए पैसे की बरामदगी नहीं हुई। पहले कहा गया 10,000 करोड़ का घोटाला हुआ है, फिर कहा 9,000 करोड़ घोटाला हुआ है, फिर कहा 1,000 करोड़ घोटाला हुआ है, लास्ट में कहा 3 करोड़ रुपया घोटाला हुआ है। और घोटाले के नाम पे 1 रुपए की कहीं से कोई बरामदगी नहीं, कोई सबूत नहीं, कोई आधार नहीं। लेकिन क्योंकि जो तमाम एजेंसीज है उनको केंद्र सरकार ने कठपुतली बना के रख दिया, चाहे वो सीबीआई हो, चाहे वो ईडी हो, चाहे वो पुलिस हो, सारी एजेंसीज को, इवन चुनाव आयोग, सब जो है वो मीडिया आदि 80% मीडिया गोदी मीडिया बन गई। तो उनका जब बस नहीं चला तो उन्होंने फिर अरविंद केजरीवाल को भी जेल में डाल दिया। उनका मकसद ये था कि किस तरह से अरविंद केजरीवाल जी इस्तीफा दे दें। इस्तीफा देंगे तो जो तमाम एमएलए है हमारे वो भटक जाएंगे, वो इधर चले जाएंगे, आम आदमी पार्टी टूट जाएगी और आम आदमी पार्टी टूट जाएगी तो बीजेपी का रास्ता आसान हो जाएगा। लेकिन हो नहीं पाया। फिर उन्होंने तय किया कि अब इस तरीके से भी और तरीका निकाला जाए, और वो तरीका उन्होंने निकाला कि बीजेपी और कांग्रेस मिलकर चुनाव लड़े। वहां पर आप में से, आप मीडिया के लोग हैं, पूरे देश के लोग, पूरी तमाम सर्वे, कोई भी व्यक्ति एक भी सीट नहीं दे रहा था कांग्रेस पार्टी को दिल्ली के अंदर। कहीं भी कोई मीडिया, कोई चैनल, कोई सर्वे एजेंसी बिल्कुल ये कहने को तैयार नहीं था कि एक सीट भी कांग्रेस पार्टी को मिलेगी। लेकिन जब तीनों दलों ने अपनी रिपोर्ट दी वहां पर चुनाव आयोग के अंदर, तो वहां पर 44 करोड़ रुपए का हिसाब दिया कांग्रेस पार्टी ने कि उनको 44 करोड़ रुपए नगद चंदा मिला। आप लोग सोच सकते हैं, जहां कोई एक सीट जीतने के चांस नहीं, उनको 44 करोड़ रुपए चंदा कौन दे रहा है? भारतीय जनता पार्टी। 44 करोड़ तो एक नंबर में हो गया।
शो कर दिया उन्होंने कि हमने 44 करोड़ रुपए चंदा नगद में ले लिया। तो उसके अलावा कितना हुआ, वो करोड़ों रुपए थे, 100 करोड़ से ऊपर उनको दिया। उनको कहा कि आप जितनी ज्यादा ताकत से लड़ोगे, आप जो कर सकते हो करो, जितना पैसा खर्च करना है करो, किस तरह से आम आदमी पार्टी के वोट काट लो आप, ताकि हम जीत जाए। एक दूसरा तो मैं कहना चाहता हूं कि एक तरफ तो आम आदमी पार्टी का एक उम्मीदवार था और सामने 7 थे। 7 कैसे, एक बीजेपी एक कांग्रेस, दोनों एक मिलके, इलेक्शन कमीशन 3, प्रशासन 4, पुलिस 5, पैसा 6 और शराब 7 चीजें चुनाव लड़ रही थी। पूरी तरह से तमाम जो हमारा क्लस्टर्स थे उनके अंदर 2,500, 3,000, 5,000 को देके एक व्यक्ति को उनको सही लगा दी गई शाम को ही चुनाव से पहले, ताकि वो सुबह वोट डालने ले जाए। तो इस तरीके से वो डकैती हुई वहां पे, वो चुनाव नहीं पाया निष्पक्ष वहां पे, ठीक है। तो अब दिल्ली के लोग अब 6 महीने के अंदर ये स्थिति हो गई कि अगर आप दिल्ली में जाएंगे तो आपको दिल्ली के लोगों से बात करें तो दिल्ली के लोग अब कहने लगे कि केजरीवाल सरकार बहुत अच्छी थी। और आप देखना आने वाले 2 साल के अंदर त्राहिमाम होगा, लोग इंतजार करेंगे कि कब चुनाव हो और कब दोबारा अरविंद केजरीवाल की वापसी हो वहां पर। और 3 साल बाद जब यहां चुनाव होगा मध्य प्रदेश के अंदर, तो मैं कहना चाहता हूं कि आम आदमी पार्टी अब किसी गठबंधन में नहीं जाएगी। हमारा कांग्रेस के साथ कोई गठबंधन कभी नहीं होगा। हम लोग तमाम जो चुनाव है 230 विधानसभा की सीटें हैं उसमें चुनाव हम लोग लड़ेंगे, अकेले लड़ेंगे। चाहे 29 जो हमारी लोकसभा की सीटें हैं उसमें चुनाव हम अकेले लड़ेंगे। तमाम हमारे जो नगर निकाय के चुनाव हैं, चाहे हमारे वार्ड के चुनाव हैं 7,500 के आसपास, वो सब जगह हम लोग, हमारी आम आदमी पार्टी अकेले चुनाव लड़ेगी। और बहुत शानदार प्रदर्शन हमारा आप देखेंगे जब आने वाला चुनाव होगा विधानसभा, तो उसमें आपको बहुत शानदार प्रदर्शन देखने को मिलेगा।